Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to MCQ's discussion class, test number 23, 18 September 2021. MCQ's number first, magnetic field form closed loop, open loop, both of them या none of above. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नंबर 2, वैल्यू ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट, तो ये क्या है? 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -34 जूल इन 2 सेकेंड। ये प्लॉन्क कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। नंबर 3, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज द डिराइव यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी या नन ऑफ अबव। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट तो वेबर है या टेस्ला मीटर स्क्वायर है, तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो F इज इक्वल टू ILB है या B इज इक्वल टू F डिवाइड बाई IL है। इससे आता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये यूनिट है, लिहाजा ये भी नहीं है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, सो म्यू नॉट बराबर होगा B.L डिवाइड बाई I, ठीक है। मतलब टेस्ला मीटर पर एम्पेयर है, ठीक है। जिसको टेस्ला हम ये लेके न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई मीटर पर एम्पेयर, तो मीटर मीटर ख़त्म, एम्पेयर स्क्वायर आता है, तो लिहाजा ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं कहने वाला हूँ ये इस तरह होगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये MCQ इस तरह होगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, क्योंकि ये किस चीज़ का यूनिट है? मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है। और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस जितनी भी टेस्ट हुए हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट से ये लोग MCQ ज़रूर लाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में क्या है? न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर है। लेकिन अगर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ अबव होगा। अगर नन की जगह कोई और चीज़ मौजूद हो और उसका भी यूनिट नहीं है तो फिर आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि वो उन लोगों से गलती हुए हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है। लिहाजा इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा है? नन ऑफ अबव है। लेंस लॉ इज कंसिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज या नन ऑफ अबव। तो सब लोग जानते हैं दिस इज एनर्जी, law of conservation of energy. Magnetic induction is a scalar quantity, vector quantity, tensor या none of above. Magnetic induction कौन सा quantity है? ये है कौन सा है? शाबाश बोलो, vector quantity. B is equal to F divided by IL. Magnetic flux is minimum when theta is equal to 90 degree. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ के बराबर है? बी ए कॉस थीटा के बराबर है, और जब थीटा का वैल्यू 90 हम पुट करें तो ये चीज़ 0 बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फार्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू QV, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई D, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D या नन ऑफ अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D है। ऑप्शन नंबर C इसमें क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट MCQ क्या है? बाई एडिंग द ट्रांसफार्मर I द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये देखे ना, ये ऊपर लिखा हुआ है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन R। अच्छा देखिए, तो एप्सिलॉन R क्या है? ये तो परमिटिविटी है, तो ट्रांसफार्मर आयल का जो परमिटिविटी जो भी है, ठीक है। तो CM इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन R। ये ग्रेटर देन 1 है, इसको हम CV के साथ मल्टीप्लाई करें जो भी वैल्यू हो, तो कैपेसिटेंस में क्या आ जाता है? वो इंक्रीज आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, DC करंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय DC सर्किट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज सिमन ओहम, ठीक है। KPK के बुक का टेक्स्ट बुक का लाइन ये है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उसमें। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, करंट, एरिया, ऑल ऑफ अबव। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ठीक है। फिर सनलाइट कंसिस्ट ऑफ कॉस्मिक रेज,
एक्सरेज या गामा रेज या ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? डेट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मिक रेज होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर? न्यूटन मीटर पर सेकंड यूनिट ऑफ पावर, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट यूनिट ऑफ पावर, kilowatt hour is the unit of energy, it is not the unit of power, so option number A correct होगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, if the momentum increase by 0.1 times then kinetic energy is equal to, so kinetic energy is directly proportional to p square। ये कितना इंक्रीज होगा? 0.02% इंक्रीज होगा। ठीक है। Now unit of energy is joule, किलो, joule, calorie, all of above। बेटा ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। Magnetic field produced by stationary charge, moving charge, both moving and stationary, या magnetic field produced by a moving charge, option number B। और स्टेड ने ये ऑलरेडी फिनोमेना दिया है। वैल्यू ऑफ टू अप क्वार्क्स, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था कि +2/3 +2/3, सो 3 इसका एलसीएम +2 डेट इज इक्वल टू 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। फिर क्या है? मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन, इट इज 0 h डिवाइडेड बाई लिम्डा, h मल्टीप्लाई बाई लिम्डा, या नन ऑफ इज अबव। तो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। P इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लिम्डा, डिब्रोगले वेवलेंथ, डिब्रोगले इक्वेशन। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है, ये टेस्ट नंबर 4 में आया था, अभी टेस्ट नंबर 22 में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द वेव स्पीड ऑफ वेव इन टर्म ऑफ व्हाट? वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। देखो v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, सो इसको हम लिखते हैं लेमडा डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। तो v किस चीज़ के बराबर होगा? लेमडा डिवाइडेड बाई टी होगा, या लेमडा बराबर होगा v इंटू टी के बराबर होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेप्लास, दैट स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल इन एयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर सोर्स और लिसनर इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। डिफिनेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है। The beats cannot be heard by human ear if the difference of the frequencies between the sources is greater than 10, less than 10, greater than 5, या none of above। greater than 10 हो जाए तो फिर इंसान के जो कान है ये बीट्स नहीं सुन सकते। ठीक है ना। Delta W plus delta U is equal to 0 is varied for which of the following process? Isochoric, adiabatic, isobaric, isothermal। तो क्या जीरो है इसमें? हीट जीरो है, चेंज इन हीट जीरो है, लिहाजा क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें चेंज इन हीट जीरो है, हीट इसमें कांस्टेंट है। ठीक है। द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज। सो मालूम करें v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर से मालूम करें। के का वैल्यू मालूम है, क्यू का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू भी इसमें मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कूलम टू वोल्ट इज इक्वल टू फेराट, क्योंकि आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V, सो कूलम डिवाइडेड बाई वोल्ट दैट इज इक्वल टू फेराट। द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 0, इन्फिनिटी, मिनिमम और 0 दैट इज, अच्छा अगेन 0 आया है। ठीक है। पता नहीं जो भी होगा, लेकिन आंसर कौन सा है? इन्फिनिटी है, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पे क्या है? 0, सो हम लिखते हैं C इज क्यू डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। What is the resistance if a capacitor is fully charged? तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो रेजिस्टेंस बन जाता है इन्फिनिटी, जिसकी वजह से करंट बन जाता है 0। ठीक है। कैपेसिटर फुली चार्ज, अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्जिंग पे लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस इसके 0 के बराबर है, जो करंट मैक्सिमम के बराबर होता है। ठीक है। तो इस तरह भी MCQ आ सकता है कि जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो करंट क्या होगा? इंक्रीज हो, करंट 0 होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो जब फुली चार्ज हो जाए तो करंट क्या होगा? 0 होगा, और इनिशियल में करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जॉल पर सेकंड, HP हॉर्स पावर।
1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट के बराबर है। तो लिहाजा सी जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है किस चीज़ का, पावर का। ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली इफेक्टेड बाय, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस्ड इन वेबर देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे तो टेस्ला भी ठीक है, यहाँ पे तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी ठीक है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसके बजाय ऑल ऑफ अबव आ जाए तो फिर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव होगा। लेकिन यहाँ पे नन मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर इनमें से बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि फ्लक्स बराबर है वेबर के और वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर है बी के, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर है। और यहाँ पर गिवन भी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो लिहाजा आंसर कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, वो है नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एनपी इज ग्रेटर देन एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, क्योंकि आउटपुट में हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। दिस इज अच्छा। लास्ट एमसीक्यू क्या है, नंबर ऑफ क्वार्क इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन बना हुआ है 3 क्वार्क से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ टेस्ट नंबर 23। ठीक है बेटा, अगर मेरा बुक किसी के पास भी मौजूद है और इसका टेस्ट नहीं हुआ है जो आप लोगों के सामने है, ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीटली देख लें। बिल्कुल इसके जो असेसमेंट टेस्ट है बेटा वो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जो मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो मेरे असेसमेंट टेस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, तकरीबन उसमें हर एक चैप्टर के एंड में असेसमेंट टेस्ट मौजूद है, वो आप लोग क्या करें, ज़रूर देखें। ठीक है। इसमें मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ जितनी भी टेस्ट मैंने आज तक डिस्कस किए हैं, मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ जो है मेरे बुक में शामिल है। सून इंशाल्लाह मैं अपने बुक के एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करूँगा। ठीक है, कि ये एमसीक्यूज़ कहाँ पर है, ये एमसीक्यूज़ कहाँ पर हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 150 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो मेरे बुक से आए हैं। ठीक है बेटा, तो मेरा बुक जिसके पास भी मौजूद है 1 से लेकर लास्ट तक जितनी भी एमसीक्यूज़ है अभी जल्दी से सॉल्व करें, क्योंकि टाइम भी आप लोगों के पास है। जिसका टेस्ट जो है 28, 30 या 27 को है तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।